बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, इसके बाद स्केलर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी वेक्टर्स को हम जाहिर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यानी वेक्टर्स को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केलर्स क्वांटिटीज क्या होती हैं, और स्केलर्स को जानने से पहले पता होना चाहिए कि हम फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और उसको इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हम सिंपल ये कह सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, यानी जिसके हम सही तरह से पैमाइश कर सकते हैं और उसको एक नंबर और यूनिट के साथ एक्सप्रेस बयान कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसकी मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास सपोज ये दो पॉइंट्स हैं, सपोज ये दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैं कहता हूँ जो डिस्टेंस है सपोज वो क्या है, 2 मीटर। अब 2 मीटर मैंने यहाँ पे बोला है, तो 2 मीटर बेसिकली क्या चीज है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है या लेंथ है। इसको हम मीटर रूल, मतलब जो मीटर रॉड होता है या मीटर रूल होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है बेसिकली, यानी यहाँ पे जो 2 मीटर मैंने लिखा है ये क्या है, लेंथ। तो इस लेंथ की हम क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली पैमाइश कर सकते हैं। तो लेंथ आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें ये जो मैंने एक वर्ड बोला था न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी इसमें जो टू आपके पास ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो मीटर है ये इसका क्या है, यूनिट है। तो किसी भी क्वांटिटी यानी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और उसको इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के साथ हम एक्सप्रेस यानी बयान कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ और ये क्लास सपोज 20 मिनट के बाद, यानी 20 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। तो इसमें आप देखें 20 मिनट, 20 मिनट बेसिकली क्या चीज है, ये आपके पास टाइम है। और इसके अंदर भी देखें तो 20 एक नंबर है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो मिनट है ये आपके पास क्या है, यूनिट है। यानी हम इसको सेकंड में भी ले सकते हैं, आवर्स घंटों में भी ले सकते हैं। तो बेसिकली जो मैंने बात की है 20 मिनट की, तो 20 मिनट क्या है, आपके पास टाइम है, और टाइम को हम स्टॉप वॉच की मदद से मेजर कर सकते हैं। तो टाइम भी क्या है, आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह अगर आप हम बात करें, मतलब 5 kg शुगर, 5 किलोग्राम आपके पास चीनी है, तो उसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से उसकी क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट यानी पैमाइश कर सकते हैं। तो जो 5 kg शुगर है वो क्या है, मास है। ये जितनी भी क्वांटिटीज है, लेंथ है, टाइम है, मास है, टेम्परेचर है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जिनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और एक न्यूमेरिकल वैल्यू और प्रॉपर यूनिट की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद है जी स्केलर्स क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर्स हम उन क्वांटिटीज को कहते हैं कि जिन क्वांटिटीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, यानी मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है जस्ट मिकदार की जरूरत होती है, मतलब उसमें डायरेक्शन जो है सिमत का बताना जरूरी नहीं होता। उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर्स क्वांटिटीज। अब मैग्नीट्यूड किससे बनती है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीजें होती है, एक क्या होता है नंबर, और साथ उसके क्या होता है, यूनिट। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस मैंने मेजर किया है या जो लेंथ मेजर किया है ये क्या है, 2 मीटर। इसमें जो 2 है ये आपके पास क्या है, एक नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो मीटर है ये आपके पास क्या है, उसका यूनिट है। तो जिन क्वांटिटीज को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए यानी मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए आपको जस्ट मैग्नीट्यूड यानी मिकदार की जरूरत होती है, डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं होता, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स क्वांटिटीज। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। तो हम इसमें अगर हम मास की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि 2 kg शुगर है, तो 2 kg शुगर हम कभी ये नहीं कहेंगे, यानी शॉपकीपर के पास जाए उसे कहते हैं कि 2 kg शुगर दे दें, तो उसको जब आप 2 kg शुगर कहते हैं तो उसको मुकम्मल यानी कंप्लीटली जो क्वांटिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसको प्रोवाइड हो जाती है। मतलब उसमें हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। हम कभी ये नहीं कहते कि 2 kg शुगर जो है वो राइट साइड
से दे दे या नॉर्थ की साइड से दे दे या ईस्ट की साइड से दे दे, जब आप 2 kg शुगर कहते हैं तो उसको मुकम्मल बात समझ आ जाती है। तो वो जो 2 kg है यानी जो मास है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए आपके पास मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है वो भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम में भी हम डायरेक्शन नहीं लेते, हम कभी ये नहीं कहते कि टाइम जो है 2 मिनट राइट साइड पे बढ़ रहे हैं या लेफ्ट साइड पे बढ़ रहे हैं या नॉर्थ साइड पे बढ़ रही हैं या ईस्ट साइड पे बढ़ रहे हैं। तो इसमें डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करती, यानी डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं होता, इसलिए टाइम जो है वो भी क्या है, आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर यानी ये एनर्जी है, स्पीड है, डिस्टेंस है, ये आपके पास एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर और यूनिट की जरूरत होती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स क्वांटिटीज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी वेक्टर्स। वेक्टर्स क्वांटिटीज कौन सी होती हैं कि ऐसी क्वांटिटीज यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए यानी मुकम्मल तौर पे बयान करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बताना भी जरूरी होता है या डायरेक्शन का जानना भी जरूरी होता है। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने लिखी है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, मोमेंटम है, काफी सारी क्वांटिटीज हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बताना भी जरूरी होता है। उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज। अब इसमें यानी इस फोर्स की अगर हम बात करें कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। फोर्स बेसिकली क्या होता है, पुल और पुश एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जो आपके पास पुश है यानी उसको आप जोर लगाते हैं, धक्का लगाते हैं या उसको दबाते हैं या पुल करते हैं, खींचते हैं, यानी हाउ मच, कितना आप उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं, ये उस फोर्स की जस्ट क्या है, मैग्नीट्यूड। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि पुश आर पुल आर एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करें या पुल करें, तो इसका मतलब है कि इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। सिर्फ आप क्या बता रहे हैं कि हम किसी बॉडी को या तो खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं, लेकिन हम उसमें डायरेक्शन नहीं बता रहे, मतलब किस साइड पे आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। तो जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी, मतलब फोर्स की बात पूरी नहीं होगी। तो फोर्स को बताने के लिए आपको यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बताना भी जरूरी होता है, इसलिए फोर्स आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। सपोज आपके पास ये एक 5 kg का कोई बॉक्स है, अगर इसके ऊपर मैं दो फोर्सेस लगाऊं, F1 10 न्यूटन है, F2 भी क्या है, 10 न्यूटन, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और किस डायरेक्शन में लगनी है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपसे पूछा जाए कि इस इन दो फोर्सेस की वजह से ये जो ब्लॉक है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो डेफिनेटली आप बताएंगे क्योंकि F1 और F2 दोनों इक्वल लग रही है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ना ब्लॉक राइट साइड पे मूव करेगा ना लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब क्या है कि जो नेट फोर्स लगेगी इस ब्लॉक के ऊपर या इस बॉक्स के ऊपर, अगर हम इसको पॉजिटिव लें तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव लें तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा यानी इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, 0 न्यूटन, मतलब ब्लॉक ना राइट साइड पे मूव करेगा ना लेफ्ट साइड पे। अब आप ऐसे करें कि यही दो फोर्सेस, मतलब यही दो फोर्सेस, जैसे मैं इस फोर्स को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ F2 को, और ये F2 जो फोर्स है ये भी सेम डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये ब्लॉक या ये बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि ये ब्लॉक इन दो फोर्सेस की वजह से राइट साइड पे मूव करेगा। तो इसमें अगर हम नेट इफेक्ट देखें या नेट फोर्स देखें इस बॉक्स के ऊपर कितनी लग रही है, तो 10 प्लस 10, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो नेट फोर्स 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन यानी 20 न्यूटन लगेगी और उसकी वजह से ब्लॉक राइट साइड पे क्या करेगा, मूव करेगा। अब इसमें जो दिलचस्प बात ये है कि ब्लॉक भी वही था, फोर्सेस भी वही है। जब हमने उन दो फोर्सेस को अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो फिर उसका जो इफेक्ट है
यानी जो रिजल्ट है वो क्या है, 0 न्यूटन, मतलब ब्लॉक ने मूव नहीं किया। अब वही दो फोर्सेज हैं, वही 5 kg का बॉक्स या ब्लॉक है, उसके ऊपर जब सेम डायरेक्शन में फोर्सेज लगाई हैं तो जो रिजल्ट आया है या जो इफेक्ट आया है वो और आया, मतलब ब्लॉक राइट साइड पे मूव हुआ है कितनी फोर्स के साथ, 20 न्यूटन के फोर्स के साथ। इसका मतलब है इसमें क्या चीज मैटर कर रही है, इसमें मैटर कर रही है डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन अपोजिट थी तो रिजल्ट और आया, डायरेक्शन सेम है तो फिर उसका क्या है, रिजल्ट और है। इसी वजह से फोर्स आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी क्वांटिटीज को भी कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बताना भी जरूरी होता है, और इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स क्वांटिटीज। इसके बाद है जी वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन, यानी जिसे हम कहते हैं वेक्टर्स का इजहार, मतलब वेक्टर्स को आपने जाहिर कैसे करना है। तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं, एक है सिंबॉलिक जिसे हम कहते हैं अलामती इजहार, दूसरा होता है ग्राफिकल जिसे हम कहते हैं तस्वीरी इजहार। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि फिजिक्स के अंदर हम वेक्टर्स को सिंबॉलिकली यानी अलामती तौर पे कैसे जाहिर करते हैं कि जो वेक्टर होती हैं उनको हम बोल्ड फेस लेटर में लिखते हैं, आर पुटिंग एन एरो हेड ऑन द लेटर। अब इस जुमले का मतलब क्या है कि सिंबॉलिकली अलामती तौर पे जो भी वेक्टर होगा, या तो आप उसको मोटा गहरा करके लिखेंगे यानी मोटे गहरे हरूफ में लिखेंगे, बोल्ड फेस लेटर में लिखेंगे, या जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो हेड। जैसे ये ए है तो इसको मैंने यहाँ पे बोल्ड करके लिखा है, मजीद भी हम बोल्ड कर सकते हैं समझने के लिए, यानी ये बोल्ड फेस लेटर में है तो ये क्या है, वेक्टर है। अगर आपने इस तरह नहीं जाहिर किया, इसके ऊपर सिंपल एरो हेड लगा दिया, तीर का निशान लगा दिया है, तो ये भी आपके पास क्या है, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह ये वी है, बोल्ड फेस लेटर में लिखा है, और ये इसके ऊपर क्या लगाया है, एरो हेड। ये एरो हेड हम ऊपर भी लगा सकते हैं लेटर के ऊपर, और नीचे भी ये एरो हेड लगा सकते हैं। तो सिंबॉलिकली वेक्टर को हम कैसे जाहिर करते हैं, यानी या तो बोल्ड फेस लेटर से, या जो आपके पास क्वांटिटी वेक्टर होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लेटर होगा उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, एरो हेड यानी तीर का निशान। उसके बाद सेकंड है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं तस्वीरी इजहार। ग्राफिकली अब वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होती है, डायरेक्शन। तो ग्राफिकली कोई भी जो वेक्टर होता है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन से जाहिर करते हैं बाय पुटिंग एन एरो हेड ऑन इट्स वन एंड, यानी जो भी वेक्टर होता है हम उसको एक सीधी लाइन से जाहिर करते हैं और उसके एक साइड पे क्या लगाते हैं, एरो हेड यानी तीर का निशान। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और इसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया और उसके एक साइड पे क्या लगाया है, एरो हेड। इस तरह भी आप स्ट्रेट लाइन से जाहिर कर सकते हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको हमने एक सीधी लाइन से रिप्रेजेंट किया और उसकी एक साइड पे क्या लगाया है, एरो हेड। अब इसमें यानी जो आपके पास एक वेक्टर है, यानी जैसे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको आपने स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन से जाहिर किया है, आप कोई भी स्केल लें यानी सुइटेबल स्केल लें, उस स्केल से इस स्ट्रेट लाइन की जितनी लेंथ बनेगी, जैसे सपोज मैं कहता हूँ कि स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी है, 5 मीटर। वैसे तो ये कम है लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्ट के लिए हम कहते हैं सपोज ये स्ट्रेट लाइन की जो यानी स्केल के अकॉर्डिंगली जो लेंथ बनेगी वो लेंथ हमें क्या बताएगी, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो हेड होगा ये उस वेक्टर की क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो अगर सपोज आपके पास ये एरो हेड हम यहाँ लगा देते हैं तो डायरेक्शन ये होगी, एरो हेड इस यानी इस डायरेक्शन में लगा देते तो डायरेक्शन ये होगी, ये एरो हेड इधर कर देते तो डायरेक्शन ये होगी। तो इसमें भी ये स्ट्रेट लाइन से जाहिर किया हुआ है, तो ये स्केल के अकॉर्डिंगली जैसे ये 5 मीटर है तो जितनी उसकी लेंथ बन रही है ये इस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्या होगी, मैग्नीट्यूड, और ये एरो हेड उसकी क्या बताएगा, डायरेक्शन। और सपोज अगर हम इसमें ये एरो हेड इधर लगा देते हैं तो फिर इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 5 मीटर, और डायरेक्शन क्या होगी, मतलब इसमें राइट साइड पे थी पहले, अब एरो हेड हमने इस साइड पे लगा दिया तो डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट साइड पे। उसके बाद है जी कि जो वेक्टर है, वेक्टर में दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अगर जस्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है उसकी आपने मैग्नीट्यूड जाहिर करनी है, तो जो भी वेक्टर होगा, जैसे ये वेक्टर v है या वेक्टर
ए है, उसकी अगर हम एक मैग्नीट्यूड यानी जस्ट मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी हम उसको लाइट फेस लेटर में लिखेंगे, यानी हल्का करके लिखेंगे। और दूसरा उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसका आप मॉडुलस ले लें। मॉडुलस का मतलब है मॉड वैल्यू ले लें, तो वो उस वेक्टर की यानी आप मॉड वैल्यू लें या मॉडुलस लें तो वो मॉडुलस या मॉड वैल्यू उस वेक्टर की क्या बताएगी, ओनली मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ मिकदार बताएगी। तो कोई भी वेक्टर उसको लाइट फेस लेटर में लिखें तो वो भी उसकी क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड। और अगर आप उसको उस वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं और उसका क्या ले लेते हैं, मॉडुलस या मॉड वैल्यू, तो वो भी उसकी क्या बताती है, ओनली मैग्नीट्यूड। थैंक यू। इन टॉपिक को आपने प्रिपेयर कैसे करना है, ये मेरे पास स्कॉलर की हैंड बुक है। इस स्कॉलर की हैंड बुक से मैंने हाईलाइट किया है जो जो चीज़ें आपने करनी है। ये फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन है, उसके साथ दो एग्जांपल्स कर लेनी है। नीचे आपके पास स्केलर्स क्वांटिटीज हैं, इसकी डेफिनेशन करेंगे। ये एग्जांपल्स हैं, दो तीन मैंने हाईलाइट किए, ये करेंगे। फिर उसके बाद वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं, इसकी डेफिनेशन करनी है और इसकी दो या तीन एग्जांपल्स के नाम करने हैं। फिर इसके बाद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल और रिप्रेजेंट, और दूसरा क्या है आपके पास है सिंबॉलिक। तो इसमें ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये नहीं, ये सिंबॉलिक नीचे लिखा हुआ है। सिंबॉलिक में आप देख सकते हैं, सिंबॉलिकली आ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर। ये सारा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैग्नीट्यूड को हम लाइट फेस लेटर में लिखते हैं या मॉडुलस ले लेते हैं वेक्टर का, तो वो उसकी मैग्नीट्यूड बताता है। और ग्राफिकली में आप लिख सकते हैं, ग्राफिकली आ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसके बाद ये लाइन आप स्किप कर दें, बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट इट्स वन एंड। फिर लेंथ ऑफ द लाइन represent the magnitude of vector whereas arrowhead represent its direction। तो ये आपके पास सारा जो क्वेश्चन है जस्ट डेफिनेशंस हैं, तो ये शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं, तो आपने इसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है।